गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ये बनाया था फ्रंट व्यू, ठीक है, यानी कि ये था फ्रंट व्यू हमारा, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये वाला पोर्शन इसको रिप्रेजेंट, और ये होल जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। ये बहुत छोटा है, अदरवाइज जो बड़े होते हैं तो उसमें यहाँ पर भी एक बोल्ट होता है, जैसे यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। आज इसका हम ये साइड व्यू बनाएंगे ऊपर से देखते वक्त कि हमें ये कैसा दिखाई देगा। इसको फ्रंट व्यू बोलते हैं, इसको साइड व्यू बोलते हैं। तो आज हम साइड व्यू बनाएंगे। साइड व्यू में याद रहे हमें ये दिखाई देगा, यहाँ पर हमें 3 फेस दिखाई दे रहे थे बोल्ट के, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 फेस दिखाई देंगे, फेस 1 फेस 2, और ये आपका जो ऊपर का कवर है ये दिखाई देगा। और इसके अंदर भी बीच में देखो यहाँ पर 1 mm का गैप है, तो वही 1 mm का गैप हमें यहाँ पर से भी ऊपर से भी दिखाई देगा। जो दिखेगा वो हमें प्रॉपर बनाना है, और जो नहीं दिखेगा वो हिडन में आ जाएगा। बाकी ये टेल दिखाई देगी इसकी, और ये यहाँ पर जो ये होल है, जो कि मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ। जो ये होल है ये यहाँ पर अंदर का जो डाया है वो 18 है, बाहर का जो है वो 24 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल डायमेंशन आर इन mm। अब चलिए इसको हम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अपने पेज को पहले एडजस्ट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो ये डिस्टेंस गिवन था यहाँ पर 30 वाला, यानी कि ये वाला जो नीचे की तरफ 30 था, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक 30 का डॉट लगा लेंगे ऐसे करते हुए, और नीचे वाले पॉइंट से हम ऊपर तक एक रेफरेंस ले जाएंगे, ठीक है। लास्ट टाइम अगर आपने फ्रंट व्यू अच्छे से समझा होगा तो आपको ये भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो डिस्टेंस है वो 30 का आ जाएगा इधर, ठीक है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। और अब यहाँ पर क्या है, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, फोकस पॉइंट ऑन कर दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये हमने एक लाइट लाइन ली। माय डियर मैं अभी लाइट ले रहा हूँ, डार्क नहीं ले रहा हूँ। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर डायग्राम दिखाई नहीं दे रहा है। माय डियर वो दिखता है प्रॉपर, बट स्टार्टिंग में हमें लाइट लेना पड़ता है। आप शुरू के 1 मिनट के अंदर ही कमेंट कर देते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, और जो हमें क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है डिस्टेंस वो है 34। तो यहाँ पर हम लेंगे 34 और 34, और इधर भी हम एक बार 34 लेंगे, क्योंकि हमें काम जो करना है इससे बाहर नहीं जाना है, इसी के अंदर काम करना है। बस इसके अंदर हमें काम करना है सारा। ये जो लाइट लाइन ली गई है मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आप ये ना बोलें, ये चीज़ आ गई, इसके अंदर हमें काम करना है, ठीक है। आपको दिखाई दे रही होगी। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ से जैसे हमने ये लिया 33, ऐसे ही एक पीछे की तरफ आ जाएगी 22 पर लाइन आ जाएगी। ये है 15 पे लाइन आ जाएगी, जो कि हमारे इंटरनल सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। तो हमने ये लिया 15 पे, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब हम डायग्राम को बनाना। ये चीज़ हमने कर ली डार्क, ठीक है। ये नीचे वाला जो सर्कल होल था, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि ये होल था, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम सेंटर से हाफ ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 15, तो वो यहाँ से यहाँ तक आ गया है 15। देन आगे स्टार्ट करते हैं हम डायग्राम के केस पे। अब हम ऊपर से देखते वक्त जो हमारा ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक का बैक पोर्शन है, ये है 30, ऑलरेडी हम ले चुके हैं। अब इसका टोटल जो डिस्टेंस है 34, इस 34 का हाफ लेंगे, इस 34 का हाफ आ जाएगा यहाँ पर 17, और बोथ साइड हम ऐसा ही लेंगे 17, 15, 16, 17, बोथ साइड हमने ये पॉइंट लिया। और यहाँ पर हम एक सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये सेंटर लाइन पे ही आगे हमारा काम होगा सारा। जैसे हम नॉर्मल सेंटर लाइन स्टार्टिंग से ही लेते आए हैं, और हर बार सेंटर लाइन हमारा लेना ज़रूरी होता है किसी भी डायग्राम को बनाने के लिए। तो यहाँ से हमने ये ले लिया है। अब हम आपको एक और चीज़ बता दें कि यहाँ से इस 30 के पीछे से 102 mm लेना है, और ये ले लिया 102 mm, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी 102 लिया था। और ये आ जाएगा 102 की, यहाँ पर एक सेंटर लाइन आ जाएगी, वो रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ से और यहाँ तक के डिस्टेंस को। 102 का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये बहुत छोटा है, बट एक्चुअल में जो रियल डायग्राम है वो ये हम बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 102 का डिस्टेंस आ गया है, हमने इस टाइप से कुछ लेंथ बना लिया। अब यहाँ पर हम मेन चीज़ डार्क करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से हम लेंगे 11 mm, यानी कि 11 का हाफ आ जाएगा, 5.5 mm इधर आ जाएगा, और 5.5 mm इधर आ जाएगा, जो कि इस वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इस वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हम सेम यही चीज़ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 5 mm, और इस हिस्से को हम पहले लाइट रखेंगे और सर्कल मास्टर की मदद से फिर डार्क कर लेंगे कुछ पोर्शन को। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ ली, और 5.5 को रिप्रेजेंट करते हुए इसको हमने मिला लिया, ठीक है। जैसे हमने नीचे की तरफ लाइन दी थी कर्व वाली, वही लाइन हम यहाँ पर बनाएंगे।
तो हमें फिर सर्कल मास्टर की ज़रूरत होगी और यहाँ पर हमें कर्व बनानी है और कर्व बनेगी 30 से, याद रखना 30 से कर्व बनेगी हमारी। तो हम उसको कर्व को कितनी भी बड़ी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर ये ले लिया हमने, ठीक है, 8 नंबर रखकर और दोनों साइड ऐसे ही रखकर हमने ये कर्व बना ली है। और अब यहाँ से हमें डायग्राम को डार्क करना स्टार्ट करना, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी डार्क कर लेते हैं इस लाइन पे। ठीक है, तो सेम 8 नंबर से हम छोटा रखेंगे, अब 6 नंबर रख सकते हैं, 7 नंबर रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से हमने इसको ये कर लिया, 6 नंबर रखकर, 6 नंबर रखकर ये हमने डार्क कर लिया। ठीक है, अब इसको इससे ज्वाइन करवा देंगे कुछ ऐसे, ये बिल्कुल सीधा रहेगा। फ्रंट व्यू में क्या था, यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा था, यहाँ का कम था, बट यही चीज़ अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस सेम है, तो इसलिए ये सेम बना है। ठीक है, अब हम आगे इसके अंदर भी एक और स्लॉट बनेगा जो कि 5 mm को रिप्रेजेंट करता है, और 5 mm का मतलब है 1 2.5 इधर, 1 2 एंड 2.5 इधर, बोथ साइड हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 एंड 5 mm, 1 2 एंड हाफ 0.5 mm, बोथ साइड ऐसे लेकर हम सेम यही प्रोसेस करेंगे। यहाँ से डार्क कर लेंगे इसको और आगे की तरफ होल्ड कर लेंगे, सेम यही चीज़ करेंगे, यहाँ से डार्क करेंगे और सर्कल मास्टर की मदद से हम इसको फिर कर्व करवा देंगे। तो हमने यहाँ पर लिया था 8 mm वाला और इसको हम 8 mm वाले से कुछ ऐसे मिला देंगे और ऐसे ही हम यहाँ पर मिला देंगे। मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ इस हिस्से पर ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और मैं इसको फिर यहाँ पर 8 mm पे रख कर ये चीज़ कर ली है। तो 8 mm पे रखकर कुछ ऐसी फिश बन गई है, फिश टेल बन गई है। सेम यही प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे 6 नंबर को रखकर, और कुछ ऐसी बन गई है और यहाँ पर कुछ ऐसी बन गई है। तो इस टाइप के हमारी दोनों तरफ टेल्स बन जाएंगी। अब हमें करना क्या है, यहाँ से स्टार्ट करना है, पीछे की तरफ हम लेके जाएंगे 24 mm। 24 mm जो है वो टोटल डिस्टेंस कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, हम चाहें तो सेंट्रल पॉइंट भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर जो डिस्टेंस टोटल गिवन है वो है 18 है। तो 18 का हम यहाँ पर लेंगे 9 mm लेंगे, इससे आगे हमारी टेल नहीं जानी चाहिए। सेम यही प्रोसेस करेंगे, 9 mm यहाँ पर लेंगे हम और इससे आगे हमारी टेल नहीं जानी चाहिए। सेम यहाँ पर भी पीछे लेंगे 9 mm और 9 mm, तो टोटल 18 mm आ गया। और जो इसकी लेंथ है, जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया है कि 24 mm है, तो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पर और 24 mm को रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पर। और जो ऊपर की एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम इरेज कर देंगे क्योंकि यहाँ का डाया बड़ा है और यहाँ पर छोटा है, और इसको हम यहाँ पर बिल्कुल लाइट लाइन से मिलाएंगे। और यहाँ पर हमें क्या करना है, क्राउनिंग देनी है, और क्राउनिंग देने का जो डिस्टेंस है कुछ हम इस प्रकार देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ आ गई, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा जो कि ऊपर से देखते वक्त इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई। यहाँ पर हमें करना क्या है, इसके अंदर 24 के अंदर हम 12 पे डॉट लगाएंगे, 12 पे डॉट लगाकर यहाँ पर एक सेंटर लाइन लेंगे, ये आ गई सेंटर लाइन। ठीक है, और अगर हमने नीचे 15 mm लिया था तो हम 15 mm लेंगे, और ऊपर जितना डिस्टेंस है, नीचे हमने 15 लिया था तो यहाँ पर ही हम 15 पे ले लेते हैं, और 15 पे लेने के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर 18 है, मैं प्रॉपर डायमेंशन से ही चल रहा हूँ जो है, तो यहाँ पर ये है अंदर का है 18, तो 9 mm हम इधर लेंगे और 9 mm इधर लेंगे। यही प्रोसेस हम ऊपर करेंगे, 9 mm ऊपर और 9 mm नीचे। अब यहाँ पर इस चीज़ को डार्क कर देंगे। तो हमने ये देखा कि बैक पोर्शन जो था वो हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। इसके अंदर और कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पर आपकी हैचिंग लाइन आ जाएगी और इस हिस्से में, इसके अंदर वाले हिस्से में हैचिंग लाइन आ जाएगी। वो हम बाद में बनाएंगे हैचिंग, बट पहले अब यहाँ का डायग्राम रेडी करते हैं। 34 था तो 34 से यहाँ तक ये डार्क हो जाएगा और ये चीज़ यहाँ डार्क हो जाएगी। और जो ये लाइन है इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ आ गया। और यहाँ पर अब हम यहाँ पर वर्क करते हैं, तो टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये चीज़ आ गई कर्व के साथ, तो इसको हमें डार्क करना है। यहाँ पर अब हम लेंगे 24 mm,
ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 21 की आर्क लगी थी हमारी, ठीक है, 21 की आर्क लगी थी, बट 3 mm ऑफसेट के बाद, याद होगा आपको फ्रंट व्यू में हमने ये चीज़ बनाई थी कि 3 mm के ऑफसेट के बाद 21 mm की आर्क ली थी। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे और आर्क को अभी फ़िलहाल हम ऐसे रखेंगे नॉर्मली। देन इसके बाद अब हमें क्या करना है, डायग्राम यहाँ से यहाँ तक डार्क कर देना है। ये चीज़ आ गई डार्क, और जो ये डिस्टेंस लिया है हमने 15, यही प्रोसेस हम इधर करेंगे 15 का, क्योंकि जो अंदर की साफ्ट है उस होल को रिप्रेजेंट करेगा ये पूरा। ये चीज़ आ गई और यहाँ पर हमने ये चीज़ डार्क कर दी है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा गई है उसको इरेज कर देंगे, यानी कि यहाँ पर इस सर्कल को हमने ऊपर से देखते वक्त बना दिया है, बट ऊपर से देखते वक्त तो हिडन बनेगा, तो इसलिए हम इस व्यू को यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको कट करते हुए हाफ बनाएंगे, तो जो हाफ कट करने के बाद हमें दिखाई देगा वो चीज़ हम यहाँ पर बना रहे हैं साइड व्यू। साइड व्यू जो है सेक्शनल साइड व्यू है, इसको हम साइड व्यू टॉप व्यू बोल सकते हैं इजीली। ये टॉप व्यू के केस में भी है, क्योंकि अगर ये फ्रंट है तो यहाँ से ऊपर से ये आ जाएगा ऐसा, तो इसको हम टॉप व्यू बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आ गया है। अब यहाँ पर हमने ये चीज़ कट कर ली है। इसके अंदर अब हमें जो दिखाना है वो है, यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें काम करना है इस सेंटर से इधर और इधर। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो है 28, तो 28 का हम हाफ लेंगे, 14 mm इधर, ये आ गया 14 mm का डॉट, और ये आ गया 14 mm का डॉट। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ऊपर की हमने आर्क लगाई थी, सबसे ऊपर आर्क, यानी कि जो ये चीज़ लगाई थी आर्क, इसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, ठीक है। जो बुश की है उसको रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर हम 3 mm इनसाइड लेंगे इसको, 1 2 3 एंड 3 mm ये अंदर की तरफ आ जाएगा। और यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये चीज़ सिर्फ यहाँ तक डार्क आएगी, और इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम चाहें तो डायरेक्ट डार्क कर सकते हैं, या हम यहाँ पर जैसे क्राउनिंग है तो ऊपर से देखते वक्त हल्का सा एक गोलापन आता है, तो यहाँ पर हम सबसे बड़ा सर्कल लेंगे यहाँ पर इसके अंदर, और ये चीज़ जो है 2 mm के आसपास ऊपर हम ऐसे उठा देंगे इसको, 2 mm ये आ गया इसके ऊपर। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा इस हिस्से को इरेज करेंगे, ये चीज़, ठीक है। ये इसके अंदर के हिस्से को इरेज करेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इस हिस्से पर अब जब हम आ गए हैं, तो जो हमने यहाँ पर एक कैस्टल नट डाला था, याद होगा आपको, फ्रंट व्यू में हमने कैस्टल नट डाला था, तो उस कैस्टल नट का जो साइज़ था वो था उसके अंदर का था 8, तो उसकी चौड़ाई जो है अक्रॉस फ्लैट जो है वो हो जाएगी 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 mm इधर आ जाएगा, ये आ गया यहाँ से सेंटर से 5 6 7 8 mm इधर, और ये आ गया 8 mm इधर, और इसके अंदर वाले से लेते हुए 1 mm बाहर तक आ जाएगा ये, क्योंकि 6 mm थी, तो यहाँ से लेकर ये आ गया 6 mm तक इसकी हमने हाइट ले ली, और नीचे से लेनी है हमें, और 6 mm तक ये हाइट ले ली। ऐसे करके नीचे वाले बेस को हम ऐसे ज्वाइन करवा देंगे, और ऊपर वाले को हम कर्व दिखाएंगे, क्योंकि अक्रॉस जो कैस्टल नट था उसको हम कुछ ऐसे दिखाएंगे यहाँ पर, और ऐसे डार्क कर देंगे। तो ये आ गया हमारा कैस्टल नट का हिस्सा आ गया है। अब इसके ऊपर हमें जो बोल्ट डलेगा उसका हेड दिखाना है, और हेड का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 12 mm है। तो यहाँ पर रखेंगे और 6 mm का डॉट इधर लगाएंगे और 6 mm का डॉट इधर लगाएंगे, और जैसा कि h होता है, जो हाइट होती है वही उसकी विड्थ होती है, जो डाया होता है वही हाइट होती है, तो 6 mm की ये हाइट आ जाएगी, और 6 mm की ये हाइट को रिप्रेजेंट करेगा बोथ साइड, और इसको हम यहाँ पर ज्वाइन करवा लेंगे कुछ ऐसे। और इसके अंदर जैसे कि मैंने बोला कि आपको 2 व्यू दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम किसी बोल्ट को देखते हैं ऊपर से तो यहाँ पर 1 2 3 व्यू दिखाई दे रहे हैं, बट जब हम साइड से देखते हैं तो उसके हमें 2 फेस दिखाई देते हैं। तो 2 फेस का जो डिस्टेंस है वो 12 है, तो ये आ गया 12। अब यहाँ पर हमें 1 फेस और 2 फेस को दिखाने के लिए इसके बीच में एक स्लॉट्स बनाने पड़ेंगे। स्लॉट्स कुछ ऐसे बनेंगे सर्कल मास्टर की मदद से, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई है,
कुछ ऐसे आ गया है, ये डिस्टेंस आ गया। अब यहाँ पर बोल्ट बन चुका है। अब इसके बाद हमें इसके ऊपर स्टड दिखाना है जो कि बोल्ट नीचे से लगा हुआ है और कसता हुआ बाहर तक आ गया है। जैसे यहाँ पर ये चीज़ बाहर आ रही है, ऐसे ही हमें ये चीज़ रिप्रेजेंट करनी है बाहर तक, जिसका डाया है 8 और 8 का हाफ हो जाएगा 4 mm इधर और 4 mm इधर, तो दोनों तरफ 4 4 आ गया। और उसकी हाइट हमने वहाँ पर पहले भी ली थी 5 mm, तो यहाँ पर भी हम लेंगे 5 mm और आपस में इसको ज्वाइन करवा देंगे। और ज्वाइन करवाने के बाद कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस इसके ऊपर हम ऐसे कर कर एक आर्क बना देंगे, कर्व जो होता है, और एक एक mm की तरफ हम यहाँ पर इसमें ऐसे थ्रेड्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये डायग्राम हुआ रेडी। अब आपको इस पार्ट्स के अंदर और इस पार्ट के अंदर यहाँ पर और यहाँ पर हैचिंग सेम दिखानी है, बट दूसरे पोर्शन की तरफ हैचिंग अलग दिखानी है। ये याद रखना हमें हैचिंग के वक्त क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ से हमें जो ये टेल है ये इसके अंदर जा रही है, बट कितना अंदर जा रही है ये हमें नहीं पता है। तो जो डिस्टेंस गिवन है हम नीचे वाले फ्रंट व्यू को मेज़र करेंगे। इस टेल की लेंथ कहाँ पर आती है, तो वो आती है 22 पर। तो यहाँ पर हम 22 पर डॉट लगाएंगे और सेंटर से 22 पे डॉट लगाएंगे, क्योंकि नीचे हमने पहले से ही मेज़र कर लिया है। ये चीज़ मेज़र करने के बाद अब जो यहाँ पर इसका डिस्टेंस है सेम वही डिस्टेंस रहेगा जो नीचे की तरफ हमने यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक का जो लिया गया है। तो यहाँ से हम मेज़र कर लेंगे 10 11 12 mm आ रहा है। तो यहाँ पर हमने रखा स्केल और 12 mm से लेकर 12 mm तक टोटल 24 है। तो यहाँ से 12 mm ये आ जाएगा और इसको हम ऐसे ज्वाइन करवा देंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है हमारी ये बन गई है। अब इस हिस्से पे हम पूरे पे हम फटाफट आपको हैचिंग लाइन दिखा देते हैं कि यहाँ पर हैचिंग लाइन कैसे आएगी। इस हिस्से में हैचिंग लाइन कुछ ऐसी आ जाएगी। अब हमें इस हिस्से में और इस हिस्से में, इन दोनों हिस्से में हैचिंग बिल्कुल अपोजिट दिखानी है। तो चलिए वो भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर इसके बिल्कुल अपोजिट हमने इन दोनों में हैचिंग कर दी है। अब इस वाले हिस्से में और इसमें, इन दोनों में एक तो इसमें हैचिंग अलग आएगी और इस हिस्से में हैचिंग अलग आएगी। तो इन दोनों में हम हैचिंग अलग अलग दिखा देते हैं। अब आपको इस हिस्से में हैचिंग आ गई ऐसी। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जब हैचिंग एक पार्ट में बहुत सारी तरीके से हैचिंग दिखाते हैं तब हम ऐसी भी हैचिंग दिखा सकते हैं कि पैटर्न चेंज कर देते हैं सिर्फ हैचिंग का, कि लाइन ले लिया फिर उसको हाफ लिया, हाफ लेके फिर फुल, फिर हाफ हाफ ले लिया, डैश दिखा दिया। तो ये भी एक हैचिंग का तरीका है। ऐसे भी हम हैचिंग दिखा सकते हैं। जब किसी पार्ट में बार बार हैचिंग, एक से ज़्यादा पार्ट हो और तब हैचिंग आती है, तब हम ऐसी कंडीशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसकी डायमेंशन दिखा देता हूँ आपको और यहाँ पर हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर डायमेंशन दिखा दिए, यहाँ पर जो है एक पिन और आएगी। तो हमें यहाँ पर ये डिस्टेंस लेना है 24 का ही, 12 mm नीचे और 12 mm नीचे, ऐसे करके यहाँ पर रखेंगे 1 mm इधर 1 mm इधर और इसको डार्क कर लेंगे सेम 1 mm इधर 1 mm इधर। जो ये पिन है उसकी जो हाइट है वो है 24, तो ये आ गई 24, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 2 mm, तो ये 2 mm आ गया है। और यहाँ पर इसकी हम डायमेंशन भी दिखा देंगे साथ साथ। तो ये आ गया 2 mm और ये चीज़ आ गई हमारी यहाँ पर कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 mm आ गया। अब जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर डायग्राम कंप्लीट हुआ। 30 102, ये है 24, अंदर वाला है 18, यहाँ से यहाँ तक है 15 का डिस्टेंस, ये है 18, और जो ये है क्राउनिंग 2 mm की क्राउनिंग आ रखी है यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइन टेपर हो गई है, इस वजह से ज़्यादा गैप दिखाई दे रहा है, अदरवाइज यहाँ पर 2 mm का गैप है। और ये हमारा सेक्शनल टॉप व्यू रेडी हो गया है। अब ये आपको शीट पर बनाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।